हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत दिशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एकादश पाठ ईशः कुत्रास्ति की व्याख्या करेंगे। तो जो पाठ परिचय है पहले उसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ नोबेल पुरस्कार विजेता कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों एवं गरीबों में दर्शाया है। इसके अनुवादक को एल वायसराय शास्त्री हैं। तो जो पहला श्लोक है अब उसकी व्याख्या करते हैं। देवागारे, देव देवता, आगारे घर कि देवता के घर में अर्थात मंदिर में, पिहित माने बंद, द्वारे माने दरवाजे में, और बंद दरवाजे के पीछे कि मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे, तमो आवृत्य अस्मिन, तमोवृत्ति अस्मिन अंधकार से ढके हुए इस, भज से भज रहे हो, कम माने किसको, कि मंदिर में अंधकार से युक्त इस बंद दरवाजे के पीछे किसको भज रहे हो। मंदिर में अंधकार से युक्त इस बंद दरवाजे में किसको भज रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। तो पहली दो लाइन की व्याख्या क्या रही कि मंदिर में अंधकार से युक्त बंद दरवाजे के अंदर किसका भजन कर रहे हो। तेज जप मालाम, तेज माने छोड़ दो, जप मालाम जपने की माला को, कि जो जपने की माला है उसको छोड़ दो। तज तो वह गानम, तेज छोड़ दो तो माने तुम्हारी, गान माने स्तुति, और जो तुम स्तुति कर रहे हो उसका भी परित्याग कर दो। नास्ते अत्रेश, न माने नहीं, अस्ति माने है, अत्र माने यहाँ, ईश माने भगवान, कि यहाँ भगवान नहीं है। सफूटे माने खोलो, दृश्यम आंखों को, कि अपनी आंखों को खोलो। पूरे श्लोक की क्या व्याख्या रही। मंदिर में अंधकार से युक्त इस बंद दरवाजे के पीछे किसको भज रहे हो। तुम जपने की माला को छोड़ दो, जो स्तुति कर रहे हो उसका भी परित्याग कर दो। यहां भगवान नहीं है, अपनी आंखों को खोलो। अगला श्लोक है तत्र अस्ति ईशः, तत्रास्ति, तत्र अस्ति ईशः, तत्रास्ति ईशः। यहाँ हम अलग अलग कर रहे हैं। तत्र माने वहाँ, अस्ति माने है, ईश माने भगवान, की वहाँ भगवान है। कहाँ पर, यत्र ही जहाँ पर, लांगलिक माने हल वाला, कठिना भूमि, कठिन भूमि को, कृष्यति माने जोत रहा है। तत्रस्ति से वहाँ भगवान है, यत्र ही जहाँ पर, लांगलिक हल वाला, कठिना भूमि, कठिन भूमि को, कृष्यति माने जोतता है। और कहाँ भगवान है, यत्र च, और जहाँ पर, जनपद रथ्या करता, जनपद रथ्या आम समुदाय के लिए, रथा माने सड़क, कर्ता माने बनाने वाला, कि लोगों के लिए सड़क बनाने वाला, परस्तर माने पत्थर के, खंडान माने टुकड़ों को, दार्यत माने तोड़ता है। यत्र च, और जहां पर, जनपद रथ्या करता, सड़क बनाने वाला, सड़क बनाने वाला, परस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, दार्यते तोड़ता है। वहां पर क्या है, वहां पर ईश्वर है। तो पूरे श्लोक की क्या व्याख्या रही। वहां भगवान है जहां पर हल वाला कठिन भूमि को जोतता है, और सड़क बनाने वाला व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को तोड़ता है। अगला श्लोक है ईशस्तिष्ठति वर्षा तपयोताभ्याम सार्धम वलिन वपु, दूरे क्षिप त्व शुद्धाम शाटी में ही स इव पांसुर भूमि। ईश भगवान,
तिष्ठति माने रहता है, भगवान रहता है। कहाँ पर रहता है? वर्षा तपयो की जहाँ बारिश में और गर्मी में, ताभ्याम उन दोनों में, कि बारिश और गर्मी दोनों में, सावधान माने साथ साथ, मलिन वपुई जो मैले शरीर वाला व्यक्ति है। ईश तिष्ठति भगवान वहाँ रहता है जहाँ कोई व्यक्ति वर्षा तपयोताभ्याम बारिश में और गर्मी में, इन दोनों में, सावधान माने साथ साथ, मलिन वपु मैले शरीर वाला हो गया है। अर्थात कोई व्यक्ति वर्षा में और गर्मी में परिश्रम करते करते मैले शरीर वाला हो गया है, वहां पर क्या है? वहां पर ही भगवान है। दूर क्षिपय दूर फेंक दो, तो माने तुम्हारी, शुद्ध माने शुद्ध, शाटिम, शाटिम का अर्थ है, या साड़ी भी ले सकते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं। दूर क्षिपय दूर फेंक दो, तो माने तुम या तुम्हारी, शुद्ध माने शुद्ध, शाटी माने कपड़े, कि तुम अपने शुद्ध कपड़े दूर फेंक दो। ए ही यहाँ आओ, स माने उस व्यक्ति के समान, पांसुर भूमि में धूल युक्त भूमि पर। ए ही यहाँ आओ, स इव उस व्यक्ति के समान, पांसुर भूमि में धूल युक्त भूमि पर। पूरे श्लोक का क्या अर्थ रहा? कि भगवान वहाँ ठहरता है जहाँ कोई व्यक्ति बारिश में और गर्मी में दोनों में साथ साथ परिश्रम के कारण मैले शरीर वाला हो गया है। इसलिए तुम अपने साफ कपड़े दूर फेंक दो और उस व्यक्ति के समान धूलयुक्त भूमि पर आ जाओ। अगला है मुक्ति ही। मुक्ति क्या है? कोय माने कहाँ, नु माने निश्चय से ही, सा वह मुक्ति, दृश्य माने दिखाई देती है, मुक्ति मुक्ति, और निश्चय से वह मुक्ति कहाँ दिखाई देती है? सलीलम खेल खेल में, ईश है भगवान, सृजति रचना करता है, भुवम संसार की। खेल खेल में भगवान रचना करता है इस संसार की। तिष्ठति ठहरता है, च और, अस्मद हमारा, हिताभिलाषी हित चाहने वाला, सविदे पास, अस्माकम हमारे, मिशन देखते हुए, सदा हमेशा। व्याख्या क्या रही इसकी? पूरा अर्थ क्या बनेगा? मुक्ति क्या चीज है और वह कहाँ पर दिखाई देती है? संसार खेल खेल में इस संसार को रचता है और वह हमारा हित चाहने वाला, हमेशा हमें देखते हुए हमारे पास रहता है। अगला श्लोक है ध्यानम हित्वा, ध्यान को छोड़कर, बहिर एहि बाहर आ जाओ, तुम ध्यान को छोड़कर तुम बाहर आ जाओ। ये उनके लिए है जो अपने कमरे में अंदर बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए कहा गया है। तज छोड़ दो तव तुम्हारे कुसुम फूल, कि जो तुम फूलों को दान किए हो उनको छोड़ दो। तज धूपम, और जो धूप खे रहे हो उसको भी छोड़ दो। पश्चन देखते हुए, तिष्ठ माने ठहरो, पश्चन देखते हुए, तिष्ठ है ठहरो। स्वेद जलार्द्र, जो पसीने से गीला हो गया है, तन निकटे उसके समीप, कार्य क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में। अर्थ क्या रहा? ध्यान को छोड़कर तुम बाहर आ जाओ, तुम फूलों को भी छोड़ दो, धूप को भी छोड़ दो, और जो कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में पसीने से लथपथ होकर के कार्य कर रहा है, तुम उसे देखते हुए उसके पास ठहरो। वहां पर कौन है? वहां पर ही ईश्वर है। यदि अगर तव तुम्हारा वसन कपड़ा, धूसरितम धूल युक्त, सयात हो जाए, अगर तुम्हारा कपड़ा धूल युक्त हो जाए, यदि च और यदि, सहस्र माने हजारों, छिद्र माने छेद, सयात माने हो जाए, और उसमें हजारों छेद हो जाएं। का माने कौन सी,
क्षति माने हानि, इह माने यहाँ, तेन माने उससे, भवेत माने होगी या हो जाए, ते माने तेरी। तो यहाँ कौन सी, क्षति माने हानि, तेन उन कपड़ों से, भवेत होगी, ते तुम्हारी। तो यहाँ कौन सी हानि उन कपड़ों से तुम्हारी हो जाएगी। तत्वम, जो ब्रह्म रूपी तत्व है, तत्वम इदम की यह जो ब्रह्म रूपी तत्व है उसका तो चित्ते माने अपने मन में, चिंतय माने चिंतन करो। उस ब्रह्म रूपी तत्व का अपने मन में चिंतन करो। दोबारा से देखते हैं ये लास्ट श्लोक। अगर तुम्हारा कपड़ा धूल युक्त हो जाए और उसमें हजारों छेद हो जाएं, तो उसमें कौन सी हानि तुम्हारी हो जाएगी। इस ब्रह्म रूपी तत्व का अपने मन में चिंतन करो। बस आज के लिए इतना ही करेंगे।